Assalamu alaikum and very good morning to everyone. It's our second class biologist in textbook board for class 9. हमारे पास सिलेबस में 4 सेक्शन हैं और इन 4 सेक्शंस में we have 10 chapters. हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी इसे स्टडी कर रहे हैं. ऑब्जर्वेशन प्रीवियस जो पढ़ा था वो स्लाइड मैं आपके साथ होमवर्क में शेयर कर दूंगी. Observation. Most of the biological investigations start with an observation. After selecting specific biological problems, observations are made to collect relevant information. For example, take the case of malaria. Malaria is the greatest killer disease of man for centuries. Malaria was one among many other diseases for which a cure was needed. In 1878, a French physician, Lavron, studied the blood sample of malaria patient under microscope and observed tiny creatures in it. These creatures were later called plasmodium. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बायो जो है वो है ही इन्वेस्टिगेशन. हमने साइंस पढ़ा था, बायो पढ़ा था, बायो की ब्रांचेस पढ़ी थी. ये सारी चीज़ें हमारी प्रीवियस टॉपिक में थी. प्रीवियस टॉपिक को अगर हम डिस्कस करने बैठ जाएंगे तो अच्छा खासा हमारा टाइम निकल जाएगा बिकॉज द फर्स्ट लेक्चर वाज 1.5 आवर. तो हम उसे स्किप करके उसका रिव्यू मैं फिर किसी दिन आपसे फिर किसी टाइम व्हाट्सएप पे ले लूँगी. अभी हम अपना न्यूज़ टॉपिक जो है स्टडीज जो है उसे कंटिन्यू करें. बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन बेसिकली स्टार्ट होती ही ऑब्जर्वेशन से है. साइंस इज ऑब्जर्वेशन, बायो इज ऑब्जर्वेशन, थ्योरी, रिजल्ट्स, दीज ऑल अबाउट बायो एंड ऑब्जर्वेशंस, इनके बारे में. और जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं इसकी ऑब्जर्वेशन की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इसकी सिंपल एग्जाम्पल जो हम लेते हैं मलेरिया की. मलेरिया एक ऐसी डिजीज है जो कि सेंचुरीज से चली आ रही है और ये एक किलर डिजीज है. ये एक जानलेवा बीमारी है. इसके बारे में सबसे पहले एक फ्रेंच के फिजिशियन थे 1878 में, लेवरन. इन्होंने स्टडी किया था ब्लड सैंपल को. ब्लड सैंपल को स्टडी करने का इनका मेथड जो था वो ये था कि इन्होंने कुछ पेशेंट्स रखे मलेरिया के जिन्हें मलेरिया डिजीज हुआ और कुछ पेशेंट्स वो थे जिन्हें मलेरिया नहीं था. इन्होंने उनके दोनों तरह के पेशेंट्स के, एक जो पेशेंट्स थे मलेरिया के और जो पेशेंट नहीं थे, दोनों के ब्लड सैंपल्स लिए. ब्लड सैंपल्स को इन्होंने अंडर द माइक्रोस्कोप जज किया, ऑब्जर्व किया. वहाँ पे ब्लड सैंपल्स में इन्हें बहुत सारी चीज़ें मिली. देखिए, जिसमें जो मेन चीज़ थी कि मलेरिया पेशेंट्स का जो ब्लड था उसमें प्लाज्मोडियम था. इट मीन्स प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया. मलेरिया होता ही प्लाज्मोडियम की वजह से, खून में इंफेक्शन की वजह से. यू कैन सी इन द पिक्चर, ही इज द साइंटिस्ट, फिजिशियन, और ये उनके ब्लड सैंपल्स हैं और ये इट वाज द फर्स्ट सैंपल ऑफ मलेरिया पेशेंट. ये है, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड. हाइपोथेसिस. टू सॉल्व अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, वी डिस्कस अबाउट मलेरिया. हमने अभी अभी मलेरिया को डिस्कस किया था. मलेरिया एक साइंटिफिक प्रॉब्लम था, एक साइंसी प्रॉब्लम हमारे सामने आई कि लोग बीमार हो रहे हैं और इनफैक्ट बीमार होने के बाद मर भी गए. टू सॉल्व अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वन और मोर पॉसिबल prosperities are made on the basic of the observation. इसकी बेसिक्स ऑब्जर्वेशन को जज किया जाता है, देखा जाता है, और इस
सारे प्रोसेस को कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जाना। The hypothesis is the tested by scientific method. ये साइंटिफिक मेथड के थ्रू किया जाता है। इसके साइंटिफिक स्टेप होते हैं। ये घर का आटा गूंदने वाला काम नहीं है जो कि एक स्टेप पानी डाला, दूसरा हाथ से गूंदा और तीसरा रोटी पका ली। नो, इसमें हर चीज की ऑब्जर्वेशन, उसके रिजल्ट्स, उसके नताइज देखे जाते हैं। ये होती है हाइपोथेसिस, किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना साइंटिफिक मेथड से। ठीक है, वो क्या कहलाती है, वो रिसर्च क्या होती है, हाइपोथेसिस। महक, आर यू अंडरस्टैंड? महक, अपना माइक ऑन कीजिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है? हेलो महक, अपना माइक ऑन कीजिए। महक, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। ओके, महक आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप माइक ऑन कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, merits. A good hypothesis has the following merits. हाइपोथेसिस जो कि ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, उनके कुछ रिजल्ट्स आते हैं, उनके कुछ मेरिट्स आते हैं। इट इज क्लोज टू द ऑब्जर्व फैक्ट, जो कि हकीकत के, रियलिटी के बहुत करीब होना चाहिए। ठीक है। नंबर 2, वन और मोर डिडक्शंस कैन बी मेड फ्रॉम दिस। इसमें एक या दो डिडक्शंस तो हो सकती हैं। मींस आप एक्सपेरिमेंट 10 दफ़ा करके उसे मेरिट पे नहीं ला सकते। उस मेरिट में 1 से 2 दफ़ा डिडक्शंस हो सकती हैं कि सही नहीं आ रहा, तो आप उसे ये कह सकते हैं कि ये हम दोबारा कर लेंगे या ये सही में कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन 10 रॉन्ग्स को आप करेक्ट नहीं कर सकते। Number 3, these deductions should be confirmed during experiments. During experiments इन deductions का confirm हो जाना बहुत ज़रूरी होता है, तब आप किसी चीज़ को merit पर ला सकते हैं। Number 4, result whether positive or negative should be reproducible. रिजल्ट चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसे होना जरूरी होता है। टू नो द केस ऑफ मलेरिया, मलेरिया के केस में फॉलोइंग हाइपोथेसिस वाज मेड। कुछ हाइपोथेसिस जो थी वो बनाई गई। प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, जो अभी मैंने बताया कि प्लाज्मोडियम मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से। वन और मोर देन वन पॉसिबल डिडक्शन कैन बी मेड फ्रॉम द हाइपोथेसिस। एक या एक से कम जो हाइपोथेसिस है, पॉसिबिलिटी उसमें आ सकती है कि उनकी डिडक्शन हो जाए। एक या दो गलत हो सकती है, एक या दो हाइपोथेसिस गलत हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। डिडक्शन, the logical conclusion drawn from a hypothesis is called deduction. जो भी आपके पास हाइपोथेसिस के रिजल्ट्स आते हैं उसको डिडक्शन कहते हैं। उसके बाद लॉजिकल कंक्लूजन के बाद हाइपोथेसिस के जो रिजल्ट्स हैं वो उसकी डिडक्शन के बाद हमारे पास आ रही हैं। One deduction and finding it correct does not necessarily mean the hypothesis is correct and scientific problem is solved. Actually, if more deductions are found to be correct, the hypothesis will be close to solution of the problem. अगर एक से दो प्रॉब्लम्स आई हैं तो उसे हम हाइपोथेसिस को क्लोज कर सकते हैं, चैप्टर को क्लोज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इट्स एक्सपेरिमेंट और इट्स डन, ये डन हो गया। ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट क्या चीज होती है? फॉलोइंग ग्रुप्स आर डिजाइन्ड टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। Experimental group, it is a group of those people who are affected in some ways
and we do not know the real cause, that is group of malaria patient. मतलब कि आप बीमार हो गए हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप बीमार किस वजह से, दैट इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। फिर उनकी स्टडीज की जाती है, उन लोगों को पकड़ा जाता है, उन पे एक्सपेरिमेंट्स की जाते हैं। कंट्रोल ग्रुप, it is a group of unaffected people, that is person group of healthy persons. By keeping both of these groups under similar conditions, the differences between them is determined. To know the real case of malaria, the expert examined the blood of about 100 malaria patients, experimental group. The other hand, the experts examined the blood of about 100 healthy persons, control group. जी, अभी अभी मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी, समझा दिया है कि एटलीस्ट 100 हेल्दी पर्सन्स और 100 मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड को एग्जामिन किया गया अंडर द माइक्रोस्कोप, और उनमें जो मेन चीज़ थी प्लाज्मोडियम का प्रॉब्लम था, प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया होता है। तो ये कंट्रोल ग्रुप ऑब्जर्वेशन इसको कहते हैं, जिसमें आप ढेर सारे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके टेस्ट करते हैं, और उसमें हेल्दी और नॉन हेल्दी दोनों होते हैं। डिफरेंसेस देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस आए हैं जिसकी वजह से ये बीमार हुआ। Result: during the experiments, the plasmodium was found in blood of most of malaria patient. During experiment, plasmodium बहुत सारे मलेरिया पेशेंट के ब्लड में मिला। क्या मिला? प्लाज्मोडियम। उनके ब्लड में इन्फेक्शन थी, प्लाज्मोडियम था, जिसकी वजह से उन्हें मलेरिया हुआ। The plasmodium was absent in the blood of healthy persons. Healthy persons के ब्लड में नहीं था। These results verified the deduction and the hypothesis, that is the plasmodium is the cause of malaria. जी, इससे पता चल गया कि प्लाज्मोडियम ही कॉज है मलेरिया का। थ्योरी, अब थ्योरी क्या चीज होती है? इफ हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड टू बी करेक्ट फ्रॉम रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स एंड यूनिफॉर्म रिजल्ट्स, देन दिस हाइपोथेसिस बिकम अ थ्योरी। जब हाइपोथेसिस के रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट करने पे एक यूनिफॉर्म में हमारे पास आते जाते हैं, मतलब कि सेम आते हैं, यूनिफॉर्म मीन सेम आते जाते हैं, तो इट मीन्स वो थ्योरी बन जाती है। ये कंफर्म हो जाता है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, 25 किए, 30 किए हैं, उसमें से एक या दो डिडक्शंस में आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं, डोंट गो विद दिस थिंग। लेकिन अगर पॉजिटिव हमारे पास बल्क में है, ज्यादा है, तो वो थ्योरी है, कंफर्म है। ठीक है, ये आपको रिजल्ट और थ्योरी के डिफरेंसेस इनके पता होने चाहिए, बहुत जरूरी है। साइंटिफिक प्रिंसिपल, व्हेन अ थ्योरी इज अगेन एंड अगेन प्रूव्ड टू बी करेक्ट, जब थ्योरी बार बार प्रूव होती है कि ये सही है, देन इट इज कॉल्ड अ साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो फिर ये साइंटिफिक प्रिंसिपल बन जाता है, ये साइंस के स्टम्प हो जाता है कि ये एक्सपेरिमेंट 100% प्रूव, रिजल्ट 100% कंफर्म है कि अब मलेरिया जिसको भी होगा पता होगा कि इसे कुछ और नहीं है, इसका ब्लड टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट में प्लाज्मोडियम आ गया, तो इसे मलेरिया ही है, उसे हम कोई दूसरी डिजीज नहीं बना सकते, नहीं कह सकते, या कोई गेस नहीं कर सकते, उसे वही ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो कि मलेरिया पेशेंट का है। ठीक है, ये सारे स्टेप बाय स्टेप चीजें चलकर आ रही। फिर हमारे पास है कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की फील्ड में हमारे पास कुछ साइंटिस्ट हैं जिनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन, बहुत लार्ज अमाउंट में कंट्रीब्यूशन साइंस की स्टडीज में रहा है, उनका हम जिक्र करेंगे। इसमें से फ्यू हैं, नॉट ऑल। Many Muslim scientists contributed a lot in the field of biology, but the following names are more respectable. Jabir bin Hayyan. See the picture of Jabir bin Hayyan. He is such a gentleman. इनकी बुक्स हैं, इनका टाइम पीरियड जो है वो 722 टू 817 AD, 722 से 817 तक। ठीक है, इनकी बुक्स हैं अल नबातात, जो कि इन्होंने प्लांट्स पे लिखी, और अल हैवान, जो कि इन्होंने एनिमल्स पे लिखी। He studied the life of plants and animals. इन्होंने किनकी लाइफ को स्टडी किया? प्लांट्स एंड एनिमल, एंड wrote many books about them. और प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में
बहुत सारी बुक्स लिखी. यू कैन सी द फ्यू फेमस बुक्स ऑफ जाबर बिन हयान. ये इनकी पिक्चर है और ये इनकी जिन 2 बुक्स का जिक्र किया गया है, हयातल हैवान और आलमे नबातात. ठीक है. अबू उस्मान उमर अल जैस, इनकी बुक्स हैं अल हैवान. इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, he explained the characteristics of about 350 species of animals. तकरीबन 350 species of animals को इन्होंने उनकी characteristics को explain किया. He wrote on the life of ants, especially जिन animals का इन्होंने स्टडी किया 350 में से, उनमें से जो सबसे खास थी वो है ant. इब्ने हातिम, इनका टाइम पीरियड है 965 टू 1039 AD. इनकी बुक्स हैं अल मंजर एंड मिजानिल हिकमा. इनकी कंट्रीब्यूशन रही है इस्लामिक स्टडीज़ में, इस्लामिक स्टडीज़ और हमारी बायो में स्पेशली. बोथ ऑफ दीज बुक्स वर फेमस एंड वेल नोन एट द टाइम. उस टाइम की ये बहुत ही मशहूर बुक्स हैं. देखिए दोनों के नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, पिक्चर दी है. दीज बुक्स वर ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन, ग्रीक एंड अदर वेस्टर्न लैंग्वेजेस. बहुत सारी लैंग्वेजेस में, वेस्टर्न लैंग्वेजेस में ये बुक्स जो हैं वो लिखी गई हैं. He explained the structure and function of eyes and suggested that करीना as a sight of vision. इन्होंने आँख की जो बीमारी है कोरिना, उसके बारे में भी स्टडी किया है और बहुत इंफॉर्मेशन हमें दी है. अल फराबी एंड अबू अल कासिम, इनका टाइम पीरियड है, ये 2 साइंटिस्ट हैं. इनका टाइम पीरियड है 870 टू 950 AD. इनकी बुक्स हैं अल नबातात एंड अल हैवानात. इनकी कंट्रीब्यूशन रही है, द अबव मेंशन्ड बुक्स वर रिटन बाय अल फराबी. ऑन द अदर हैंड, अल ज़हरावी was famous for removal of stones from urinary bladder. इन्होंने इन बुक्स के अलावा जो हमारे स्टोन, हमारी किडनी में स्टोन्स हैं, उसको रिमूव करने के लिए भी, उसकी रिमूवल पे भी काफ़ी स्टडीज़ की, रिसर्चेस की और हमें उससे बहुत फैसिलिटेट किया. बू अली सीना, बुक अल कानून फिल तिब अल शिफा. इनका कंट्रीब्यूशन था, ही रोट अबाउट प्लांट्स, एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन वन बुक. इन्होंने एक ही बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, एनिमल्स, प्लांट्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. when he write about non living things, so definitely इन्होंने living things का जिक्र भी किया होगा. He was expert in mathematics, astronomy, physics and plantology. ये बहुत एक्सपर्ट थे मैथ्स में, एस्ट्रोनॉमी में, फिजिक्स में एंड प्लांटोलॉजी. अबू बिन नफीस, सी द पिक्चर, ही इज आल्सो द जेंटलमैन. इनकी कंट्रीब्यूशन रही, ही डिस्क्राइब द ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में जो हमारा सिस्टम है ब्लड सर्कुलेशन, उसके बारे में इन्होंने स्टडी किया, डिस्क्राइब किया और हमें बताया कि ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है, कौन से ऑर्गन्स हैं, फंक्शन किस तरह से कौन सा ऑर्गन करता है और कब कब करता है. He studied about the circulation in the human body. ब्लड सर्कुलेशन का सारा इन्होंने बायोडाटा कलेक्ट किया, एक्सपेरिमेंट्स किए और हम तक पहुंचाए. अली इब्ने ईसा, he is also the gentleman. इनकी contribution रही, he worked on structures, functions of eye and about 130 diseases of eye and their treatment.
इन्होंने आइस की 130 डिजीजेस को डिस्कवर किया, उनके ट्रीटमेंट बताए, उनकी दवाइयाँ बताई, वो निकाली, वो इजाद की, और ये स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को स्टडीज करते थे। नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट में हमारे पास, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमने कुछ साइंटिस्ट का जिक्र किया है। आई विल गिव इन द होमवर्क और साइंटिस्ट कौन से हैं उनके बारे में आप लिखेंगे और बताएंगे। नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट में है, देयर इज लॉन्ग लिस्ट ऑफ नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट who's contributed a lot in the field of biology, but the following scientists are very well known. इसमें से कुछ साइंटिस्ट हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, सब नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर हम सबका जिक्र करेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा सारे हो जाएंगे और हमारा टाइम नहीं होगा, जो मैं आपको कुछ होमवर्क में दूँगी। फर्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, इनका टाइम पीरियड है 382 टू 322 एडी। इनकी बुक है हिस्टोरिया इन मूलिया, हिस्टोरिया इन मूलिया। इनका कंट्रीब्यूशन है, ही क्लासिफाइड द एनिमल्स एंड कॉल्ड एज फाउंडर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ही क्लासिफाइड एनिमल्स इनटू 2 यूनिट्स। इन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाइड किया 2 ग्रुप्स में, जीन्स एंड स्पेसिफिक, व्हिच वाज कॉल्ड ओइडोस। William Harry contribution, he described the blood circulation in human body. Human body में इन्होंने blood circulation, human body में blood circulation. जी, फिर है कार्लोस लीना एसी। कार्लोस लीना एसी, इनका टाइम पीरियड है 1507 टू 1178 एडी। इनकी कंट्रीब्यूशन रही, ही डिस्क्राइब द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का इन्होंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और हमें उसकी इंफॉर्मेशन थ्रू की। शेल्डन एंड शॉन contribution, Sheldon 1838 studied the cells of plant and Shawn 1839 studied the cell of animals. एक ने plant cell को study किया और एक ने animal cell को। They introduced the cell theory. इनका जो main point था, इन्होंने cell की theory जो हमने last first unit में पढ़ा, नहीं वो sorry 8th class थी, 8th class में आप पढ़ कर आए हैं, cell theory के बारे में डिस्कवर किया। फिर है ग्रेगोर मेंडल। इनका टाइम पीरियड है 1822 टू 1884 एडी। इनकी कंट्रीब्यूशन रही, ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स कहते हैं बीन्स वाले, जो मटर के दाने इस टाइप के प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स को स्टडी किया। ही फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, कि किस तरह से वो ग्रो करते हैं, इनहेरिट करते हैं और बढ़ते हैं। ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ये मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कहलाए जाते हैं। विलियम लॉरेंस एंड विलियम हेनरी, इनका पीरियड है 1882 एडी। इनकी कंट्रीब्यूशन रही, थ्योरी डिस्कवर्ड एक्सरे। इन्होंने एक्सरे को डिस्कवर किया और डीएनए। दे वर फादर एंड सन, ये भी फादर एंड सन। फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वैटसन 1953 एडी इनका टाइम पीरियड है और इनकी कंट्रीब्यूशन रही, ही डिस्कवर्ड द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। इन्होंने डीएनए को डिस्कवर किया। डीएनए इज फाउंड इन सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डीएनए को स्टडी किया और हमें इंफॉर्मेशन दी।
अब हमारे पास आती हैं कुछ चीजें, साइंटिफिक signification of biology or impact of biological study on human. G. The present high-level achievements of man are largely due to the advanced biological research. The study of biology is very important in routine matters of our life as described below. बायोलॉजी, बायो की स्टडी हमारी ज़िंदगी पे, हमारे लाइफस्टाइल पे बहुत असरअंदाज करती है। इंसान की हमारी हकीकत क्या है, साइंटिफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस पे तहकीक करना, उसके रिजल्ट्स जानना, हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा, हमारे आई साइट क्यों वीक हो रही है, हमारे बाल क्यों गिर रहे हैं, हम वेट गेन कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट साइंस एंड बायो। इन सब का सिग्निफिकेशंस ऑफ बायोलॉजी और इम्पैक्ट ऑफ बायोलॉजी स्टडी ऑन ह्यूमन हमारी लाइफ पर बहुत असरअंदाज होता है इन चीज़ों का। ये दीज आर बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर अस। फॉर एग्जाम्पल फूड प्रोडक्शन, जब भी अभी मैंने आपको बताया खाना डाइजेस्ट हो रहा है, फूड हैज बेसिक इम्पॉर्टेंस इन आवर लाइफ ड्यू टू researches in biology. There are great achievements in agriculture for the production of cereals, crops. The best varieties of seeds were selected: wheat, corn, rice, sugarcane, and cotton has been increased, bringing healthy effects and prosperity. Today, the man has overcome the problems and balanced diet, food storage, and famine. जी, अभी ऊपर मैंने आपको पढ़कर बताया कि इसकी बायो की और सिग्निफिकेशन की और बायो की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले अपनी फूड पर आ जाइए। जैसे जैसे टाइम पास होता गया, साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया कि वीट हो गया, कॉर्न हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, ये हमारे लिए कितने हेल्थ, क्रॉप्स हमारे लिए कितनी हेल्थ, इससे हमें क्या न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, जिन चीज़ों से, जिन फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग मिलते हैं, वो हमें खाने चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाने चाहिए, उनका इम्पैक्ट क्या होता है, डाइजेस्ट होती है फूड नहीं होती है, सर्कुलेशन में आती है नहीं आती है। दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेशंस ऑफ बायोलॉजी। ये सब के सब बायोलॉजी पे है, जो कि हमें बता रही है कि हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंस रखती है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना। Control on diseases. Control on diseases. Health is basic necessity of life due to researches in biology. जी, इसमें मैं ओवरऑल आपको शॉर्ट करके बताती हूँ कि कंट्रोल ऑफ डिजीजेस एज टाइम पास्ट, हमने हर चीज पर, हर डिजीज पर कंट्रोल किया है। अब इसकी सिमिलैरिटी आप पहले वक्तों में और अब के वक्तों में देखें तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, हमें वो चीज़ें ईजीएस्ट वे में रिसर्चेस के बाद और मिल रही हैं, और उनके प्रूफ के साथ, उनके रिजल्ट्स के साथ, उनकी थ्योरी के साथ ईजीएस्ट वे में हमारे पास उसके सॉल्यूशंस आ रहे हैं, जिन्हें हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें फीवर होता है तो हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सी दवाई लेनी है। हमने मतलब कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हमने बहुत सारी दवाइयों पे, हमने बहुत सारी डिजीजेस को कंट्रोल कर लिया, अल्लाह का शुक्र। अभी एक फिलहाल नाउअडेज वन डिजीज इज वेरी हेडेक फॉर अस, दैट इज कोविड-19। कोविड-19 जो है उस पर भी आप देख रहे होंगे कि ये साइंटिस्ट लोग ही तो है सारे जो रिसर्च कर रहे होते हैं। तो ये इसी तरह से रिसर्च करते करते आप 1-2 ईयर बाद देखिएगा या 5-6 ईयर्स बाद देखिएगा। जैसे मलेरिया एक पहले बहुत बड़ी बीमारी थी, तो कोरोना भी इस वक्त बहुत बड़ी बीमारी है, कुछ अर्सों के बाद, कुछ सालों के बाद देखिएगा उसका भी वैक्सीन आ जाएगी। और ये कौन बनाएंगे? साइंटिस्ट ही होते हैं ना, यही रिसर्च कर रहे होते हैं, बार बार करते हैं। अगर 2-3 नेगेटिव में जाते हैं, रिडक्शन में जाती हैं तो खैर होती है, थ्योरी पर आते हैं, फिर रिजल्ट्स पे आते हैं, ये सारा प्रोसेस होता है। हाइपोथेसिस पर आते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, ये सारी चीजें। पोल्यूशन कंट्रोल,
sorry, due to increasing urbanization, industrializations, and automobiles, the man and other organisms have to face the great danger. The environmental pollution. जी, आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाती हूँ कि environmental pollution जो है वो दिन ब दिन increase हो रहा है, जिसकी वजह से we all are suffer. हम सब लोग सफर कर रहे हैं. The biological research scientists are busy to find out causes and way to control the pollution. अब जो recently रिसर्च कर रहे हैं कि ये कैसे कंट्रोल किया जाए. The biologists has greatly improved the quality of our life. साइंस जो है बायोलॉजी है जो है वो हर दिन इस चीज़ में लगी रहती है कि किस तरह से हमारा लाइफस्टाइल हमारी लाइफ को ईजीएस्ट और इजी बनाया जाए कि हम आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें बहुत सारी बीमारियों पोल्यूशन के बगैर. जी जी महक महक अपना माइक ऑन कीजिए. महक महक अपना माइक ऑन कीजिए. आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे महक. महक ठहरे मैं आपको यहाँ से राइट्स दूँ. मेरे पास से आपको राइट्स दे. जी महक माइक ऑन कीजिए. जी महक. जी अब बताइए आ रही है आपको आवाज. यस. जी बताइए क्या पढ़ा है आज लेसन में. सॉरी एक्चुअली मेरी लाइट बहुत देर से गई हुई है ना, काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. जी कितने साइंटिस्ट को अभी हमने स्टडी किया है जिनका बहुत ही अच्छा रोल रहा है हमारी बायो को डिस्कवर करने में, बायो की स्टडीज में, बहुत सारी डिजीजेस को कंट्रोल करने में. बताइए कुछ साइंटिस्ट के नेम्स अभी पढ़ा है हमने. जाबर बिन हयान. गुड. और बू अली हिना. वेरी गुड. अदर साइंटिस्ट में बताइए मुस्लिम साइंटिस्ट के अलावा. मिस आवाज नहीं आ रही. मैंने कहा और साइंटिस्ट के बारे में बताइए. अच्छा चलिए मुझे सिर्फ ये बताइए जितना मैंने पढ़ाया है वो समझ आया है आपको. यस मिस. सिर्फ वैसे ही यस कह रही है, समझ आया है. हेलो. अच्छा चलिए महक मैं आपसे सेपरेटली बात करती हूँ. ओके बाय. अल्लाह हाफ़िज़. जी आए.